Yes, today our topic is diffraction. Our topic is diffraction. क्या होता है डाइफ्रैक्शन? आफ्टर इंटरफेरेंस में कुछ चीजें आपने स्टडी करी है, तो उसका जस्ट कुछ चीजें इसमें रिवर्स होगी, कुछ चीजें उल्टी होंगी, इसके फार्मूले में कुछ हेरफेर होगा, थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा इसमें, तो वो आपने बहुत ध्यान से समझना है। काफी बच्चे इसके फार्मूले को लेकर, इनके फार्मूलों को लेकर गलती कर जाते हैं। तो आज का आर्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपका, एज पॉइंट ऑफ इंटरफेरेंस भी कह सकते हो और डिफ्लेक्शन भी कह सकते हो। दोनों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आर्टिकल एक जैसा है, डायग्राम भी एक जैसा है, तो कहीं ना कहीं पे दिक्कत आ जाती है। नंबर 1, जो डाइफ्रैक्शन होगा वो सिंगल स्लिट के लिए होगा। इसके लिए सिंगल स्लिट में वो क्या था, YDSC, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। किसमें? इंटरफेरेंस। ठीक है, थोड़ा सा साथ के साथ ये भी बताते चले जाएंगे कि इंटरफेरेंस में क्या था और डाइफ्रैक्शन में आप क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो डाइफ्रैक्शन में है, एक तरह से एक बैंड बनता है आपका, एक स्पेक्ट्रम बनता है, वो भी कहां पर? शैडो एरिया। कौन से एरिया में? शैडो एरिया। कैसे? समझिए, सपोज ये कोई ऑब्स्टेकल है और यहाँ पर आपने कोई मोनोक्रोमेटिक सोर्स, मोनोक्रोमेटिक और पॉलीक्रोमेटिक दोनों क्या डिफरेंस है, ये मैंने आपको इंटरफेरेंस में बता दिया था कि मोनोक्रोमेटिक में सिंगल वेवलेंथ होती है लाइट की और पॉलीक्रोमेटिक में डिफरेंट। व्हाइट लाइट इज द एग्जांपल ऑफ पॉलीक्रोमेटिक लाइट। ओके, और जो इनकी वेवलेंथ होती है मोनोक्रोमेटिक लाइट की, नियर अबाउट आपको जो कोर्स में मिलती है वो है 5000 एंगस्ट्रॉम टू 6000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, सोडियम लाइट होती है तो उसकी नियर अबाउट 5300 एंगस्ट्रॉम के करीब होती है। तो थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना, 5000 एंगस्ट्रॉम तक इसकी वैल्यू होती है, और आप इसको कन्वर्ट करना चाहो तो मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। इस तरह न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये वैल्यू बता रहा हूं मैं, इसमें आपको इस तरह से लैम्डा की वैल्यू को मीटर में कन्वर्ट करना। मोनोक्रोमेटिक सोर्स, मोनोक्रोमेटिक सोर्स से आपको पता है वेव चलती है, क्रस्ट करती है। तो जो ये एज होती है, क्या एज, ये एज है AB, देखो ये पूरा ऑब्स्टेकल है। तो ये जो वेव है ये यहाँ पर इस तरह से स्ट्राइक करेंगी, वेव इस तरह। ओके, तो एक तरह से जो इसका स्ट्राइकिंग पॉइंट होगा वो क्या होना चाहिए? ये दो CD। बट देखा गया, क्योंकि इसका वेव नेचर होता है, लाइट का कैसा नेचर होता है? वेव नेचर। तो जो ये लाइट बैंड हुई थी कॉर्नर से, बेंडिंग हुई थी, जो बेंडिंग ऑफ लाइट हुआ था कॉर्नर से, ये आपका यहाँ पर क्या होगा? डार्कनेस होनी चाहिए C से D के बीच में। बट देखा गया कि यहाँ पर भी कुछ आपको शैडो एरिया में ये लाइट एंट्री करके आपको बैंड दे रही है, कोई स्पेक्ट्रम दे रही है। ठीक है, तो कहने का मतलब है जो ये साइड में आपको शैडो एरिया में, डार्क एरिया में कुछ लाइट, ठीक है, सम ब्राइटनेस नजर आ रही है, ये किस वजह से हो रहा है? ये डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट के। ठीक है, इसी तरह से एक डायग्राम और ले सकते हो, इसमें आप एक स्लिट बना लीजिए। स्लिट कैसी होगी? नैरो स्लिट होगी। कैसी होगी? नैरो स्लिट। कैसी लेनी है इसमें आपने? नैरो। रीजन क्या होगा? नैरो स्लिट होने का मतलब इसकी जो विड्थ है वो बहुत कम हो। चलो प्लेट बनानी सिखाते हैं आपको। प्लेट ये रेक्टेंगुलर ग्लास प्लेट ले लिया
आपने क्या करा, उसको ब्लैक टेप से रैप कर दिया। सारे को क्या करा, ब्लैक टेप से, ब्लैक से करना, ब्लैक टेप से आपने उसको अच्छी तरह से रैप कर दिया, आगे से भी और पीछे से। ठीक है, 2-3 लेयर कर सकते हो आप ताकि फुल डार्क हो जाए। फुल डार्क करने के बाद, फुल डार्क करने के बाद आपने क्या करना है, कोई बारीक सी ब्लेड होता है ना, या कोई कटर होता है, कटर से आप क्या करो, इसके बीच में, इसके बीच में इस तरह से एक पतली सी लाइन काट दो, उसके ऊपर से, टेप के ऊपर से ऐसे। तो ये आपको एक नैरो स्लिट दे देगी। क्या दे देगी, नैरो स्लिट। जब आप इस पे लेजर लाइट से कोई भी लाइट इसके ऊपर डालेंगे तो ये साइड की जो डार्कनेस है, ये लाइट को आपको उधर जाने नहीं देगी। सिर्फ एक ये सिंगल स्लिट का एरिया ऐसा होगा बीच में से जो लाइट को बाहर जाने देगा। ये वही चीज शो करी हुई है स्लिट को दिखाकर। ये अभी तो मैं वाइड ले रहा हूँ, बस ये बहुत ज्यादा बारीक होती है। ठीक है, इमेजिन करिए, हम तो इसको थोड़ा सा बड़ा करके जूम ए की वैल्यू, ठीक है, और ये ए लेस देन होना चाहिए लैम्डा, तब जाके ये बेंडिंग ऑफ लाइट या पैटर्न या बैंड बनेंगे। क्या चीज, नैरो स्लिट। तो क्या करेगी, ये सबट्रैक्टिंग करेगी। ठीक है, वाइडर में नहीं करेगी। और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ की वैल्यू मैंने आपको बता दिया एंगस्ट्रॉम में। ये वेवलेंथ ज्यादा होनी चाहिए और नैरो स्लिट कम, यानी कि ये पतली होनी चाहिए। जितनी ज्यादा पतली स्लिट होगी उतना ज्यादा आपका पैटर्न और बैंड अच्छा होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक, चलो यहाँ पर सोर्स रखा आपने, कौन सा सोर्स, मोनोक्रोमेटिक। पॉली की बाद में करेंगे बात, लास्ट में करेंगे। लाइट जाएगी, क्या होगा, स्क्रीन, ये लाइट तो सीधी ऐसे चली जाएगी, ओके, वेव फॉर्म में इस तरह से प्रोपागेट करके। तो क्या होगा, अब आपको पता है कि बीच में से ये ओपन है, खाली है, तो यहाँ पर भी ब्राइटनेस, ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी अच्छी होगी, ब्राइटनेस होगी। बट सी और डी पॉइंट के इधर से जो ये डार्क एरिया है, यहाँ तक लाइट क्या करेगी, फिर दोबारा से एक स्पेक्ट्रम बना देगी, यानी कि यहाँ पर आपको शेडो एरिया में कुछ ब्राइटनेस नजर आएगी। तो जो ये आपको ब्राइटनेस नजर आ रही है, आप देख सकते हो कि लाइट तो स्ट्रेट लाइन में चलती थी, तो ये साइड में क्यों आई, साइड में क्यों आई, वेव नेचर की वजह से। ठीक है, और सम ब्राइटनेस जो आ रही है ये शेडो एरिया में, इसी को क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन। तो बात क्या आ गई, डिफ्रैक्शन क्या होता है ये पता लग गया आपको, ऑब्स्टेकल ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। और क्या बात समझी आपने इसमें, सिंगल स्लिट होनी चाहिए। उसके बाद क्या समझा आपने कि जो स्लिट की विड्थ होगी, विड्थ ऑफ स्लिट इज वेरी वेरी लेस देन वेवलेंथ, वेवलेंथ से कम होनी चाहिए। और ये हम किसके केस में कर रहे हैं, एक तरह से लाइट के केस में करने में जरूरी हो रहा है, बिकॉज जो ये साउंड वेव के बारे में पता आपको, साउंड वेव तो ऑटोमेटिक अपने आप ही फैलती है, काफी फैलती है। क्यों फैलती है, रीजन उसका ये है कि जो उसकी वेवलेंथ होती है, ठीक है, वेवलेंथ जो होती है साउंड वेव की, रेडियो वेव की, इनके बारे में पता है आपको, इनका जो वेवलेंथ होता है वो ज्यादा होता है, लैम्डा बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, और आपको पता है एटमॉस्फेयर में पार्टिकल होते हैं, पार्टिकल का साइज होता है, ठीक है, वहां पर एक तरह से वो स्कैटरिंग का काम करते हैं, स्कैटर करते हैं इसको, तो वो बहुत कम होता है। दैट्स व्हाई साउंड वेव का बहुत ज्यादा होना और ये कम होना क्या कर देता है, एक तरह से डाइफ्रैक्शन करता है इन वेव का, किसका, साउंड वेव का। ठीक है, तो कुछ वेव्स अपने आप ही क्या होते हैं, डिफ्रैक्ट हो जाती है। बट लाइट के केस में क्या होता है, लाइट के केस में वेवलेंथ की वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं होती, कम होती है। दैट्स व्हाई अगर ये कम होती है तो ए की वैल्यू हमें और ज्यादा कम करनी पड़ती है। ठीक है, और ज्यादा कम करनी पड़ती है, तब जाके इनके बीच में डिफरेंस आता है कि ए लैम्डा से भी कम होना चाहिए, क्योंकि ये भी कम होता है और ये भी कम होता है। एटमॉस्फेयर का जो पार्टिकल है, लाइट की जो वेवलेंथ है
उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, स्लिट बनाकर इसको नैरो करना पड़ता है, तभी ये आपको जनरल डेली लाइफ में इस तरह की चीजें दिखाई नहीं पड़ती। ये आपको फ्रेम करना पड़ता है एक्सपेरिमेंट के थ्रू। ओके, आया डाइफ्रैक्शन का मतलब समझ में? इंटरफेरेंस में क्या पढ़ा था आपने? ब्राइट फ्रिंज बनती है, डार्क फ्रिंज बनती है, ठीक है, सबकी विड्थ सेम है। और क्या पढ़ा था? इनका जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है वो भी क्या होती है, सेम विड्थ की होगी। और उनके लिए फॉर्मूला भी था आपके पास, दो डार्क बीच में एक ब्राइट होगी, दो ब्राइट के बीच में एक डार्क होगी, कंसेक्यूटिव वर्ड लगाते हो आप इसके अंदर। तो क्या था वो, ब्राइट के लिए क्या था, लैम्डा डी बाय डी, और डार्क के लिए क्या था, 2n-1 लैम्डा डी बाय 2d। यही था ना, ये सब इंटरफेरेंस के लिए आपने पढ़ा हुआ। चलो अब हम बात करेंगे डिफ्रैक्शन की। डिफ्रैक्शन में जो ये स्पेक्ट्रम बना है, जो ये बैंड्स आ रही है, नंबर 1 आप इसमें इंटरफेरेंस वर्ड मत डालो। देखो इंटरफेरेंस में हमने कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव पढ़ा था, ब्राइट के लिए क्या पढ़ा था, कंस्ट्रक्टिव, और इसके लिए क्या पढ़ा था, डिस्ट्रक्टिव, ठीक है। और क्या पढ़ा था, ब्राइट बोल सकते हो, और क्या पढ़ा था, मैक्सिमम, इसको डार्क बोल सकते हो, और क्या पढ़ा था, मिनिमम। ये सारी चीजें आपने पढ़ रखी है, ठीक है। और आप इनकी वेट्स भी निकाल लेते थे, दो ब्राइट में से, दो ब्राइट का अगर डिफरेंस लेते हैं तो डार्क, ठीक है, सबका सेम आता। बट डाइफ्रैक्शन में अब क्या होगा, डाइफ्रैक्शन का केस लेते हैं, फ्रेम करते हैं डायग्राम इस तरह से। हालांकि ये स्लिट बहुत ज्यादा नैरो है, लेकिन हम थोड़ा सा वाइड करके देखेंगे इसको। डायग्राम बनाना हमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करनी होती है। सोर्स ले लिया, कैसा है, मोनोक्रोमेटिक, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना, सपोज उसमें डी लिया था ना हमने, स्मॉल डी, इसमें आप ए ले लो, ताकि थोड़ा सा है ना फार्मूलों में डिफरेंस रहे, आपको पता लगना चाहिए। आप इसको स्मॉल डी कैपिटल डी पढ़ोगे, इसमें कैपिटल डी और ए पढ़ेंगे आप। इसको स्क्रीन ले लीजिए, इसका डिफरेंस कैपिटल डी, देखो फार्मूले में थोड़ा चेंज है, ठीक है, बल्कि चेंज क्या उल्टा ही है फार्मूला, तो थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग हियर ई, विड्थ ऑफ स्लिट, विड्थ ऑफ स्लिट। सपोज ए बी पॉइंट ले लिया, ठीक है, विड्थ ऑफ स्लिट आपने ए लिया है, सोर्स यहाँ पर एस हो गया, मोनोक्रोमेटिक सोर्स। लाइट ने कहा जाना है, इस तरह से लाइट कहाँ जाएगी, सामने के एरिया में जानी चाहिए, बिल्कुल यस, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक। तो यहाँ पे और यहाँ पे आपको ब्राइटनेस मिलनी चाहिए, किस पॉइंट पर, सी और डी पॉइंट पर। लेकिन इसके साथ वाले एरिया में क्या होना चाहिए, डार्कनेस, बट ऐसा होता नहीं है। क्या होता है यहाँ पर, थोड़े बस ये होता बहुत बारीकी में, देखो मैंने बहुत ज्यादा वाइड ले लिया, इसलिए ये बिल्कुल बारीक लेनी है, बिल्कुल इस पॉइंट पर मिलेगा आपको सेंटर, और बिल्कुल इसके साथ में ही थोड़ा सा पैटर्न मिलेगा जब, ओके। लेकिन हम क्योंकि जूम करके देख रहे हैं, चलो ये साइड में, आप साइड में मैंने यहाँ तक ले लिया कि बैंड बनता जा रहा है मेरा, और यहाँ तक चला लिया, ओके। लेकिन ये है बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन में लेना आपने, बहुत ज्यादा कम में लेना है, क्योंकि हमने तो देखो मैथमेटिकल करना है, इसलिए ये सारा डिजाइन करना पड़ता है, ओके। चलो इसके बाद लाइट को यहां से यहां तक लेकर जाइए, बी से, क्या पाथ डिफरेंस होगा, 0, ये तो नो, पढ़ा था आपने, इंटरफेरेंस में ही पढ़ा था। ए और बी के बिल्कुल बीच में कैसा पाथ डिफरेंस होगा, ओ ए इज इक्वल टू क्या होगा, ओ बी, तो पाथ डिफरेंस क्या होगा, 0।
मतलब क्रस्ट क्रस्ट के ऊपर डलेगा, ट्रफ ट्रफ के ऊपर डलेगा। तो जो ये सेंटर में आपको फ्रिंज मिलेगी, सेंटर में जो आपको बैंड मिलेगा, क्या ले लिया, बैंड ले लीजिए आप, कैसा मिलेगा, मैक्सिमा। ब्राइट बोलेंगे आप इसको, लेकिन लिखना क्या है, सेंट्रल मैक्सिमा। क्या लिखेंगे इसको, सेंट्रल मैक्सिमा। रिमेंबर दिस, इंटरफेरेंस का यूज मत करना इस आर्टिकल में, बैंड बोलना या मैक्सिमा, सेंट्रल बैंड मैक्सिमा। ओके, सेंट्रल बैंड लिख लो, सेंट्रल बैंड मैक्सिमा। क्यों, क्योंकि डेल्टा एक्स क्या हुआ पड़ा है यहाँ पर, 0। चलो यहां पर कोई पॉइंट ले लीजिए आप कि सर साइड में क्या बनेगा, डार्क ब्राइट, उसके लिए बात करते हैं कि यहां पर क्या होगा, पी पॉइंट पर। ओके, तो ए से लाइट जाएगी पी तक, तो बी से भी जाएगी। ओके, एक बीच में से भी ले लीजिए आप इस तरह से। तो आपने देखा कुछ एंगल बनाया है इसने हॉरिजॉन्टल के साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ क्या एंगल बनाया है, थीटा। इसने कितना बनाया है, थीटा। इस ब्लू लाइन ने डार्क लाइन के साथ कितना बनाया है, थीटा। सेम लेंगे बिकॉज बहुत ज्यादा नैरो है। हालांकि आप कह सकते हो सर ये वाला तो कम है, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, बट बहुत ज्यादा नैरो है, इसलिए आप इस थीटा में डिफरेंस नहीं लेंगे, सबके लिए सेम लेंगे। ठीक है, अब इधर आ जाइए, क्या इन दोनों में पाथ डिफरेंस है, बीपी और एपी में, यस पाथ डिफरेंसेस है, बीपी ज्यादा ट्रेवल कर रहा है और एपी कम ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, थीटा नियरली हमने इक्वल लिया है। तो यहां पर अगर देखा जाए पाथ डिफरेंस कितना होगा, तो यहां से आप एक परपेंडिकुलर डालिए इसके ऊपर इस तरह, तो आप देखोगे कि जो ये पॉइंट एन आपने लिया बी एन, बस ये चीज एक्स्ट्रा है, ये पाथ एक्स्ट्रा है, तो इसको आप क्या बोल देंगे, एक तरह से डेल्टा। क्या बोल देंगे, डेल्टा। ये पाथ डिफरेंस आ गया, यानी कि बीपी और एपी में जो डिफरेंस है वो क्या आ गया, बीपी माइनस एपी इज इक्वल टू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स क्या है यहाँ पर, पाथ डिफरेंस। कहां से, कॉर्नर से, ए से और बी से। चलो अब एक ट्रायंगल तैयार कर रहा हूं मैं यहाँ पर, ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, परपेंडिकुलर डाला था ए एन बीपी के ऊपर, और ये वाली लेंथ कितनी है, ए। तो आप ये ट्रायंगल देखिए, अब इस एंगल में ये एंगल 90 डिग्री हो गया, ये पूरा एंगल कितना है, थीटा। ये पूरा एंगल कितना होगा, ए वाली लाइन और बी डी, ये क्या होगा, डी ले लिया, यहां पर भी डी ले लिया, इसको कुछ और दे दो, एक्स वाई ले लो। ओके, यहां पर देखिए ए बी और बी वाई, ये एंगल कितना होगा, 90। ये कितना है, थीटा। तो ये जो एंगल अंदर बचा हुआ है ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा। ये सुनो, ये देखो थीटा है, ये पूरा 90 था, तो ये वाला एंगल कितना बचेगा, 90 में से थीटा गया, 90 माइनस थीटा, ये 90 हो गया, ये 90 माइनस थीटा हो गया, तो ये कितना बचेगा, सिर्फ थीटा, बिकॉज ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होना चाहिए, 180। ओके, एक थीटा हो गया, एक 90 माइनस थीटा और एक 90। ये देखिए टोटल कितना बन रहा है, 180। तो इस तरह से आपने ये ट्रायंगल डिजाइन कर ली, पाथ डिफरेंस मिला यहाँ पर बी एन इज इक्वल टू डी डेल्टा पाथ डिफरेंस। ठीक है, चलो यहां से थीटा, साइन थीटा की वैल्यू आप निकाल लेंगे। साइन थीटा इज व्हाट, साइन थीटा क्या होता है, पी बी पी एच एच बी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। थीटा के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है, बी एन अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होगा, ए बी। तो बी एन एक तरह से डेल्टा एक्स अपॉन ए। ओके, डेल्टा एक्स अपॉन ए।
यानी कि आप कह सकते हो a sin थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एक्स। तो ये दोनों चीजें नोट करिए, बीपी माइनस एपी डेल्टा एक्स, a sin थीटा डेल्टा एक्स। चलो बीपी माइनस एपी क्या है, दोबारा से इस पॉइंट पर आ जाओ। पाथ डिफरेंस क्या है, पाथ डिफरेंस के बीच का ए पॉइंट का और बी पॉइंट का, लेकिन स्लिट कैसी है ये, सिंगल। इंटरफेरेंस में क्या होता था, दो स्लिट क्या होती थी, दो स्लिट। सारे सारे सोर्स की तरह एक्ट करेंगे, एज ए सोर्स एक्ट करेंगे। ठीक है, तो स्क्रीन का क्या हाल होगा, स्क्रीन पर देखिए। स्क्रीन ले लीजिए, ए से पॉइंट तक, ए से बी ऑटोमेटिक। यहां पर बात करते हैं हम सबसे पहले, अगर बीपी माइनस एपी, ये तो एज्यूम कर सकते हो कि अगर मान लो इनके बीच में लैम्डा का डिफरेंस है, यानी कि एक साइकिल का डिफरेंस है, यानी कि 2 पाई का डिफरेंस है, तो क्या होगा। तो यहां पर आपको बस ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर इन दोनों के बीच में लैम्डा का डिफरेंस हुआ एपी और बीपी में, ओके, तो जो ये सारे के सारे सोर्सेज है ये दो हिस्सों में बट जाएंगे। कितने, दो हिस्सों में, यानी कि एसी और सीपी। इसमें कितने होंगे, 50% सोर्स ऊपर हो जाएंगे और 50% नीचे, 50% ऊपर और 50% नीचे। आप इंटेंसिटी का कंसेप्ट भी साथ के साथ है, सपोज 100 थे टोटल, 1 से 100 सोर्स थे आपके पास, तो 50 तो ऊपर रह गए, ठीक है, यहां तक 50 और उसके बाद 50 से 100। तो यहां पर क्या जैक लगेगा कि जो आपका फर्स्ट सोर्स से लाइट जाएगी और 51 से जो जाएगी, उनके बीच का देखो 50 का गैप लिया ना, पूरे 1 से 100 का गैप कितना लिया था, लैम्डा। अगर 50 का गैप लेंगे तो कितना आएगा, लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2। और लैम्डा बाय 2 आएगा तो मतलब क्रस्ट के ऊपर ट्रफ या ट्रफ के ऊपर क्रस्ट डलेगा। तो ये किसकी कंडीशन थी, डार्क की। तो आप इसको नाम देंगे मिनिमा का, किसका, फर्स्ट मिनिमा का। क्या नाम देंगे इसको, फर्स्ट मिनिमा का, बिकॉज सेंटर में क्या था, सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा एक तरह से ब्राइट आया था। तो फर्स्ट के लिए आपने क्या करा, लैम्डा ले लिया, क्या ले लिया, लैम्डा। लैम्डा लिया तो देखो कितनी होशियारी से पूरा लैम्डा था, और ये दो रे आपस में क्या मिलके, दो वेव आपस में मिलकर कितना डिफरेंस दे रही है, लैम्डा बाय 2। इसी तरह से सेकंड वाला चलेगा यहां से, और इधर से 52, पहले कौन सा चला, फर्स्ट और 51, फिर कौन सा चला, सेकंड और 52, फिर क्या चलेगा, थर्ड और 53, और सबके अंदर डिफरेंस क्या होगा, लैम्डा बाय 2। सभी के सभी इस पॉइंट पर क्या देंगे, डार्कनेस, क्या देंगे, डार्कनेस। ओके, तो इस तरह से लास्ट में क्या होगा, 50 वाला इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा 100 वाले से। तो इस तरह से सारे के सारे सोर्स एक दूसरे को, इंटेंसिटी को कट कर देंगे, और आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, मिनिमा। तो दिस इज द कंडीशन फॉर फर्स्ट मिनिमा। चलो फर्स्ट मिनिमा डेल्टा क्या आ गया, लैम्डा बाय 8।
साइन थीटा एंगल बहुत कम है, so you can take theta is equal to lambda by a. थीटा क्या है? एंगुलर पोजीशन। क्या है? एंगुलर पोजीशन। ज्यादातर इसके क्वेश्चन एंगुलर पोजीशन पर ही पूछे जाते हैं, लेकिन अगर फिर भी अगर आपसे इसकी लोकेशन पूछ ली जाए, ठीक है, तो यहाँ पर आप थीटा के नीचे फर्स्ट डार्क लगा दीजिए, फर्स्ट डार्क, थीटा 1 डिग्री, लैम्डा बाय ए। लेकिन चलो, थीटा वेरी वेरी स्मॉल, थीटा क्या है? वेरी स्मॉल, तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन साइन थीटा एंड टेन थीटा। वैल्यू स्मॉल होने पे देखो साइन 0 भी 0 होता है और साइन और टेन 0 भी 0 होता है, तो ये दोनों एंगल आपस में एक जैसे से हो जाते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा एंगल बढ़ेगा, इसकी वैल्यू भी बढ़ेगी। टेन 45 पर जाकर ये 1 हो जाएगा, 45 पर जाकर इसकी वैल्यू थोड़ी कम रहती है। दैट्स व्हाई इनको हम बहुत छोटे एंगल के लिए दोनों को एक जैसा ले लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको यहाँ से इसकी एंगुलर पोजीशन ना लेकर सेंटर से इसकी पोजीशन चाहिए, क्या चाहिए? सेंटर से पोजीशन, तो आपको ये y चाहिएगा। क्या चाहिएगा? y। तो यहाँ पर आप साइन थीटा की बजाय आप इसको एज अ टेन थीटा ट्रीट करिए। क्या करिए? कोस टेन थीटा इज इक्वल टू, मैं ये लिख रहा हूँ, टेन थीटा 1 डिग्री फर्स्ट डार्क। टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी? टेन थीटा, ये दिख रहा है आपको थीटा? थीटा के सामने ये क्या होगा? परपेंडिकुलर। ठीक है, सेंटर से ले लो। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, y अपॉन d, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? y अपॉन कैपिटल D, तो ये आ गया लैम्डा बाय a। तो यहाँ से y इज इक्वल टू क्या आ गया? लैम्डा d बाय a। बट दिस इज द पोजीशन ऑफ फर्स्ट डार्क। रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डाइफ्रैक्शन। आप देख सकते हो फर्स्ट ब्राइट, ये फार्मूला था ना इसका, n लैम्डा d बाई डी, फर्स्ट 1 रखेंगे तो लैम्डा d बाई डी आ रहा था, बट यहाँ पे फर्स्ट डार्क के लिए ये वैल्यू आए लैम्डा d बाई ए। ए क्यों लिया? ताकि आपको पता लगे हम डाइफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं। डी इंटरफेरेंस में यूज करना स्मॉल डी, डाइफ्रैक्शन के लिए स्मॉल ए। और आप देख सकते फार्मूला और इसका फार्मूला ब्राइट का और डार्क का फार्मूला एक जैसा है। यही चीज आप सेकंड के लिए कर सकते हो। यहाँ पर क्या है आपका? फर्स्ट डार्क। चलो थोड़ा ऊपर चलते हैं, सेकंड डार्क। अब क्या करते हैं इसको? 2 लैम्डा लेंगे। कितना? 2 लैम्डा। समझना है, यहाँ पर 2 लैम्डा लिया है तो देखो 1 लैम्डा लिया था तो 4 में हो जाएगा। किसमें? 4 में, यानी कि 25, 1 to 25, 50, देन 75, फिर 100। 4 हिस्सों में 4 इक्वल पार्ट में ये टूट जाएगा। यानी कि देखा जाए 1 से 50 लैम्डा, 50 से 100 लैम्डा, और 1 से 25, फिर दोबारा से इसमें क्या आ जाएगा? लैम्डा 2, लैम्डा 2, लैम्डा 2 और लैम्डा 2। देखिए टोटल 4 का टोटल क्या आ रहा है? अगेन 2 लैम्डा। तो फिर दोबारा से यही कहानी रिपीट होगी, फर्स्ट एंड 20, फिर थर्ड और 28 के लिए, और यही पोजीशन आपको क्या दे देगी? सेकंड डार्क। यहां से क्या पोजीशन आएगी? सेकंड डार्क। चलो इतने सारे ने इसको कट कर देना है, क्योंकि लास्ट में क्या आएगा? 25 और 50। और समझने वाली बात है कि हम यहाँ पर पाथ डिफरेंस बोल रहे हैं, बीपी माइनस एपी। लैम्डा लिया, 2 लैम्डा लिया, लेकिन एक्चुअल पाथ डिफरेंस ये नहीं है। एक्चुअल पाथ डिफरेंस क्या है? लैम्डा बाय 2 का ही है। रिमेंबर दिस थिंग, हमने उनका डिफरेंस लिया बीपी माइनस एपी, लेकिन आप इसको पाथ डिफरेंस नहीं बोल सकते। तो डेल्टा एक्स लेने की गलती मत करना इसको। एक तरह से पाथ डिफरेंस तो लैम्डा बाय 2 होगा तो ही डिस्ट्रक्टिव बनता है, मतलब कंस्ट्रक्टिव और क्रस्ट ट्रफ के ऊपर और ट्रफ क्रस्ट के ऊपर। तो ये थ्योरी यहाँ पर जो आप इसका डिफरेंस ले रहे हो, ये पाथ डिफरेंस नहीं है। पाथ डिफरेंस, एक्चुअल पाथ डिफरेंस क्या रहेगा? लैम्डा 2 का ही रहने वाला।
लैम्डा बाय 2 का ही रहने वाला है। रिमेंबर दिस थिंग। बट क्योंकि देखो फार्मूला है, मैथमेटिक्स के हिसाब से करा तो देखो फार्मूले में कितना चेंज आ, जो इंटरफेरेंस में बन रहा था उसका